चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रे बेटा, नाश्ता मेहमानों के लिए लाया करे, बिन बुलाए मेहमानों के लिए नहीं। से बोल दे चुपचाप अठे से चला जाए। आंटी जी मैं आपको जबरदस्ती ही सही, लेकिन रिश्ते में तो दामाद ही हो ना। हमारे यहाँ दामाद को पाँव में बिठाने का रिवाज को नहीं है। अगर सबकी मर्जी के साथ शादी की होती ना तो सिर पर बिठाते तुझे, पर तूने जो किया ना, जाने दे। हाँ बोलूं, गलती हो गई मुझसे, जानता हूँ कि बहुत बड़ी गलती होगी। आदित्य, जब पता था कि गलती कर रहे हो तो फिर ऐसे बिना बताए शादी क्यों की? क्योंकि मैं डर गया था प्रीति भाभी, मुझे पता था कि आप लोग इस रिश्ते को ना बोल देंगे। अपनो भरोसो है पर ये काली जुबान को भरोसो को नहीं। जब पता ही है कि हम इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे तो अटे क्या कर रहे हैं? मैं आपको कुछ देने आया हूँ आंटी। ओहो, इतना बड़ो धोखो देने के बाद बचाई का है? आंटी जी, मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा है, इसलिए मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। अरुणा जी ने मुझे उनकी सीरियल में एक अच्छा रोल दिया है। क्या? ये तो ये मिठाई हमें क्यों खिलाने आया है? जाके अपने आई बाबा को खिला। वही तो कर रहा हूं मैं, आप भी तो मेरी आई हो ना। मैंने सोचा कि तन्वी अगर मेरे आई की सेवा करेगी तो मैं भी तो उसकी आई की सेवा करूंगा। आंटी, एक बार खाकर तो देखिए, मैंने खास आपके लिए बनाया है। अगर पसंद ना आए तो आप बना लेना। चलिए ना, खाते हैं। पानी देने की पद्धत नहीं है क्या मारवाड़ी में? ये इधर रखने का होता है। कितना अच्छा मराठी खाना बनाया तूने। तुम्हें पता है, हमारी आई है ना, वो भी ऐसा ही खाना बनाती है ना आई? ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे बड़ा है अभी खाने का। भूख लगी है तो कुछ भी खा सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाना। वैसे तुमने सीखा कहाँ से? वो महाराष्ट्रियन रेसिपी की बुक देखकर। इतनी जल्दी? वाओ! आई, मैं क्या कह रही हूँ, हम ना आज से खाना बनाने का पूरी जिम्मेदारी इसी को दे देते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल बनाऊंगी। मैं किचन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे तो अच्छा लगेगा। अगर आप हाँ कहें तो मैं खाना बना दिया करूंगी। आई, हाँ कह दीजिए ना, मेरा भी वो मराठी खाना बनाने का टेंशन खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो आपको मेरे हाथ का वो मीठा मीठा मराठी खाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए प्लीज हाँ बोल दीजिए ना। प्लीज आई।
बचपन से तो मुझे आंटी बोलती थी, लेकिन मैं तो तुझे बेटी ही मानती थी। आज तूने मुझे आई बोल दिया। आई शपथ, बहुत अच्छा लगा। अरे मुझे बहुत डर लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर नैना ने कहा कि अपनों को अपनापन ही समझ में आता है। बात दिल से दिल तक पहुंचनी चाहिए। और लगता है आज मेरी बात पहुंच गई। खाना खाना नहीं है कह रहे हैं बाबा, खाने में बीच में उठते नहीं है। चलो आ जाओ। आजा बेटा। दादू बहुत अच्छा बना लेकिन है। तू खाना खा लेना बेटा। आंटी जी, आपको जैसा दामाद चाहिए मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और अब तो हाथ में काम भी है, एक रोल भी मिल गया। और आपने तो मुझे देखा है बचपन से, आप जानती है मुझे। और आंटी जी, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं तन्वी को कभी भी किसी बात की कोई टेंशन नहीं दूंगा। अच्छा, मेरे लिए ना सही, कम से कम तन्वी की खुशी के लिए मान जाओ प्लीज। शादी के बावजूद वो खुश नहीं है क्योंकि आप लोग खुश नहीं है। तन्ने जो बोलना है ना बोल, पर मारो मन को नहीं बदल सके। आंटी जी प्लीज प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। आप जो बोलोगी वो मैं करूंगा। शुभम भैया, आपको मैं अपना दादा मतलब अपना बड़ा भाई मानता हूँ। आप प्लीज आंटी को समझाइए ना प्लीज। और अब तो मेरा इकोनॉमिक्स भी कंट्रोल में आ रहा है। अपने खुद के पैर पे खड़ा हो रहा हूं मैं। और जैसे ही काम शुरू हो जाएगा तो कमाई भी अपने आप शुरू हो जाएगी। सब पता है मन्ने, और ये एक्टिंग वैक्टिंग करने को ना पाँव पे खड़ा होना ना बोले हैं। हमारे समाज में तो सिर्फ काम भी ना बोले हैं। अपनो भरोसो है, पर काली जुबान को भरोसो को नहीं। चल 24 घंटों तक एक टांग पे खड़ा होके दिखा, तब मानूंगी कि मारी छोरी ने कितनो प्रेम करे हैं। क्यों, काई हुआ? उड़ गए होश? हमें तो पहले ही पता था खारे बिस्की ना है। जा अपने घर, कपड़ा और मारा टाइम खराब को नहीं कर। ठीक है, ठीक है आंटी जी। अगर तन्वी के लिए मुझे एक टांग पर खड़ा रहना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। चाहे जमाना क्यों ना बदल जाए, प्यार हर जमाने के लोगों ने कभी ना कभी तो किया ही है। लेकिन उन दिनों प्यार करना और उस प्यार के लिए पूरे जमाने से लड़ जाना, ये कुछ ही लोग कर पाते थे। मुझे खुशी थी कि मेरी और समीर की तरह आदित्य और तन्वी भी अपने प्यार के लिए पूरी जान से लड़ रहे थे। और उस दिन का नज़ारा तो ऐसा लग रहा था जैसे निर्मला आंटी अकबर हों और आदित्य अनारकली।
तू काय को खुद को तकलीफ दे रहा है रे बाबा। चल घर चल, ये लोग मानने वाले नहीं है। अरे मेरी बात मान, तू घर चल। अंकल, आदित्य कहीं भी नहीं जाएगा। ये उसकी खुद की लड़ाई है, वो खुद ही लड़ेगा यहाँ। निर्मला, ये क्या कर रही है तू? क्यों गुस्सा कर रही है? देख, हम दोनों जीवश्च कंठश्च मैत्रीण है ना, मतलब हम अच्छे दोस्त है ना, सच्चे दोस्त है ना। तो ये रिश्ता हमारी दोस्ती को और पक्का कर देगा, ऐसा नहीं लग रहा है तुझे? मम्मी, मम्मी,
मान जाइए ना, आपके आशीर्वाद के बिना ये रिश्ता अधूरा है। मम्मी जी क्यों जिद कर रही हैं? मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखा रही हैं, लेकिन अंदर से आप भी तन्वी की खुशी ही चाहती हैं। और तन्वी की खुशी आदित्य के साथ है मम्मी जी। माँ को मुझे भी यही लगता है कि तन्वी का इकोनॉमिक्स ना आदित्य के साथ ही सही रहेगा। देखो ना कितने सारे लड़के आए पर सब तन्वी का रंग देखकर चले गए। सिर्फ आदित्य ही है जिसने हमारी असली तन्वी को पहचाना और उसे अपनाया है। मम्मी जी मैं जानती हूँ कि दोनों ने जो किया है गलत किया है, लेकिन उनकी नादानी समझकर माफ कर दीजिए ना। बचपन में भी जब गलती होती थी तो आप माफ तो करती होंगी, तो फिर अब क्यों नहीं? और मम्मी जी गौरी आंटी को देखिए, आप दोनों मराठी मारवाड़ी में अगर दोस्ती हो सकती है तो फिर रिश्ता क्यों नहीं? निर्मला, मेरी तरफ देखना निर्मला। निर्मला, इतना तो भरोसा है ना कि मैं तेरे तन्वी को अच्छे से संभालूंगी। वो सिर्फ तेरी बेटी थोड़ी ना है, मेरी भी तो है। तुझे याद है जब वो छोटी थी तो तू उसे मेरे घर छोड़ के जाती थी और मैं उसे अच्छे से संभालती थी, तो क्या आप नहीं संभालूंगी? हाँ? निर्मला, हमारी दोस्ती रिश्ते में बदलने का एक अच्छा सा मौका मिल रहा है हमें, वो हम क्यों हाथ से गंवा देंगे? मान जाना मेरी बात, मान जाना। माँ निर्मला, हमने भी अपना प्यार पाने के लिए काफी मुश्किलें देखी थी, लेकिन खुद इस अनुभव से गुजरना और किसी और को गुजरते देखना दो अलग अलग बातें होती हैं। जब आपके साथ होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया आपका प्यार समझ ही नहीं पा रही, और जब आप किसी और दो प्यार करने वालों को देखते हो तो ऐसा लगता है कि ऐसा क्या करूं कि उनका प्यार उन्हें मिल जाए।